सबसे पहले तो यार मिडफील्ड की जो बैटल है इट्स गोना बी इमेंस लिटरली गाइस। तुम देख सकते हो केविन डी ब्रूयने, एक्सेल विट्सल, कैरास्को, राइट हैंड साइड से मुन्नेर। तो पोर्चुगल वर्सेस बेल्जियम बहुत बड़ा गेम है ना, बहुत ही बड़ा गेम है। एंड यहाँ पे एक मतलब पूरा वर्ल्ड स्प्लिट हो चुका है, द बेल्जियम फैंस एंड द पोर्चुगीज फैंस, राइट। एंड लोग यहाँ लड़ते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई पोर्चुगल जीतेगी। एंड इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं हाउ कैन पोर्चुगल लाइन अप, हाउ कैन बेल्जियम लाइन अप, एंड उस गेम में क्या होगा, कैसे मिडफील्ड बैटल रन होगी, कैसे अटैक रन होगा, हाउ मेनी गोल्स विल क्रिस्टियानो स्कोर, हाउ मेनी गोल्स विल लुकाकू स्कोर, एंड कैन दे स्कोर एनी, क्या होगा, कौन जीतेगा। एंड गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड मतलब दो बहुत ही बड़ी टीमें, बेल्जियम रैंक फर्स्ट एंड एवरीबडी वांट्स देम टू विन बिकॉज येस उनकी ये गोल्डन जनरेशन है एंड इट वुड बी अ शेम कि उनकी ये गोल्डन जनरेशन कुछ ना जीते। इमेजिन द प्रेशर दे हैव ऑन द बैक बिकॉज पिछले 5 गेम्स में बेल्जियम हैवंट वन अगेंस्ट पोर्चुगल, ठीक है, 3 विन्स पोर्चुगल के, 2 ड्रॉज। एंड 1989 के बाद से बेल्जियम हैवंट वन अगेंस्ट देम। तो जो भी सिनेरियो रहा है इट्स नॉट इन द फेवर ऑफ बेल्जियम, बट भाई हिस्ट्री की बात अगर ना करें, करंट रन ऑफ फॉर्म की बात करें तो बेल्जियम अपने ग्रुप में दे हैव बीन क्रूजिंग, 3 विंस इन 3 गेम्स। एंड हाँ ठीक है, डेनमार्क वाला गेम थोड़ा सा ओपनिंग्स दिखाया हमें बेल्जियम के लिए, वी रियली सॉ कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन। एंड उधर डेनमार्क विद 23 शॉट्स एंड काइंड ऑफ बेल्जियम वो ऑन द बैक फुट। तो अगर पोर्चुगल उस गेम को एज अ रेफरेंस पॉइंट बनाया, एंड पोर्चुगल के बारे में थोड़ी सी अगर बात करूं वेरी क्विकली, तो उनकी ये पूरा टूर्नामेंट hasn't been that good, ठीक है, बम्पी राइड थी, कभी अच्छा खेला, कभी खराब खेला एंड कभी एवरेज खेला, है कि नहीं। तो अगर पोर्चुगल लास्ट गेम जैसे फ्रांस के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, जो डायनेमिक गेम उन्होंने खेला था, आई कैन रियली से कि फ्रांस के अगेंस्ट पोर्चुगल वर द बेटर टीम। इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द राइट सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, द राइट मिक्स ऑफ द प्लेयर्स इन द मिडफील्ड, डिफेंसिव पार्टनरशिप along with the mobility player in Renato Sanchez and up top ball provide करना, ठीक है, fine they couldn't score goals from open play but they did the job. Cristiano Ronaldo is there, he is as cool as it gets and penalty थी तो क्या हुआ, it was goal and that is very important भाई। penalty score करना भी very important है जब आपके पीछे crowd होता है, you have that pressure and Cristiano के लिए pressure क्या है, it's nothing, it's next to nothing and he will score। and इस game में भी Cristiano के ऊपर बहुत ही नजरें रहेंगी that people would want to see how the GOAT plays really। तो how will the team line up? तो गाइस सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं, एक हम डायरेक्टली लाइनअप के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, उसी में पूरा गेम डिस्कस करेंगे हम लोग। और गाइस जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है मेरा पोर्चुगल का लाइनअप, बहुत ही क्लियर। मैंने यहाँ पे सेमेडो, पेपे, दियाज गुरेरो के साथ डेनीलो को खिलाया, नहीं पाल्हिन्हा को नहीं खिलाया बिकॉज गाइस डेनीलो के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, दिस गाय वुड बी बेटर, ठीक है, भले ही पाल्हिन्हा ने लास्ट गेम में काफी सही खेला बट फाइन ही कैन कम अप इन द सेकंड हाफ, ठीक है। जो मोटिनो एंड रेनाटो सैंचेज, लोग कह रहे थे कि यार कि अब इस गेम में मे बी हम ब्रूनो फर्नांडिस को खिला सकते हैं बिकॉज फाइन वी नीड अ क्रिएटर, ठीक है, थोड़ी सी क्रिएशन एंड थोड़ी सी वो थ्रू बॉल्स के लिए वी नीड एन एक्सपर्ट इन द मिडल ऑफ द पार्क, तो मे बी ब्रूनो फर्नांडिस खिलाओ। बट मेरे हिसाब से कि दिस टीम विच आई सॉ अगेंस्ट फ्रांस इट वाज द मोस्ट बैलेंस्ड टीम एंड अगर वो फ्रांस को उस तरीके से चैलेंज दे सकते हैं तो कीप देम ऑन द बैक फुट, टू अटैक, टू ओपन देम अप, टू डिफेंड नाइसली, आई थिंक दे शुड गो विद दिस सेम। एंड जोटा के साथ क्रिस्टियानो एंड बर्नार्डो सिल्वा, ठीक है। बात आई फीलिक्स के, व्हाई इजंट फीलिक्स स्टार्टिंग, तो फीलिक्स को मिनट्स नहीं मिल रहे हैं बट इस गेम में क्या उसको मिनट्स मिलेंगे, इट वुड बी सीन लेटर ऑन। बट यहाँ पे जोटा को खेलना जरूरी है भाई, जोटा हैज बीन प्लेइंग इन द प्रीवियस 3 गेम्स तो ही विल हैव टू प्ले, क्रिस्टियानो ऑब्वियसली हैज टू बी देयर। बाकी अगर बेल्जियम के बारे में बात करूँ तो ये रहा बेल्जियम का स्क्वाड, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज था कि मोर्टेस को खिलाऊं कि जर्मी डोकू को खिलाऊं, तो यार मेरे हिसाब से यार दोनों खिला लो, डोकू वुड बी बेटर, अकॉर्डिंग टू मी डोकू वुड बी बेटर। लास्ट गेम में डोकू खेला था, बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी एंड राइट नाउ टू play in such a big game उसको बस झोंक दो, would it be wise? मुझे नहीं लगता कि उसको कोच डायरेक्टली खिला देगा, मे बी ही कैन कम अप इन द सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हम अभी डोकू को हटा देते हैं, लेट्स गो विद ड्रीस मोर्टेस हु हैजंट बीन प्लेइंग एट द टॉप लेवल बट स्टिल कोई बात नहीं। यहाँ पे दिस टीम इज इमेंस भाई, जेसन डिनार के साथ वो टोंग एंड एल्डोविरल्ड के बैक 3, केविन डी ब्रूयने है भाई, एक्सेल विट्सल आ चुका है मिडफील्ड में, तिलीमांस एंड टेंडोंकर को नहीं यूज किया मैंने, कैरास्को, एडन हजार्ड बिकॉज पिछला गेम उसने अपना पूरा खेला था, ही वुड बी फिट एंड वो पूरा गेम ये खेलेगा भाई। इस गेम में एडन हजार्ड को खेलना होगा एंड ही नीड्स टू हैव अ गुड गेम। बाकी ऊपर हु एल्स दैन लुकाकू, राइट एंड राइट पे थॉमस मुन्नेर डेफिनेटली। तो ये होगी वो दोनों टीमों का लाइनअप। एंड यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, द प्रॉब्लम
पोर्टुगल नेशनल टीम फेसेस व्हेन दे फेस अ टीम प्लेइंग विद बैक थ्री. जैसे जर्मनी के अगेंस्ट हमने उनको देखा कि दे वर फाइंडिंग इट एब्सोल्युटली हार्ड टू ब्रेक द जर्मन अटैक. ठीक है, एक अटैक हमने उनका देखा था क्योंकि बहुत तगड़ा था. राइट हैंड फ्लैंक से बर्नार्डो सिल्वा कॉट देम ऑफ गार्ड विद अ पास. ठीक है, तो प्लेइंग विद अ बैक थ्री कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ये बेल्जियम यहाँ पे उसी लाइनअप में जाने वाली है. बट अगर उस पॉइंट उस गेम को रेफरेंस बना के पोर्टुगल यहाँ पे जाए कि यार गाइज वी डिड दीज मिस्टेक्स इन द पास्ट गेम अगेंस्ट जर्मनी, दे प्लेड इन द एग्जैक्ट सेम फॉर्मेशन, तो इस गेम में कैसे हम इंप्रूव करें एंड दे नो व्हाट दे हैव टू इंप्रूव. तो थोड़े से की बैटल्स के बारे में बात करूंगा. तो लेट्स टेक अ लुक एट देम फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले तो यार मिडफील्ड की जो बैटल है इट्स गोना बी इमेंस लिटरली गाइज. तुम देख सकते हो केविन डी ब्रूयने, एक्सेल विट्सल, करास्को, राइट हैंड साइड से मुन्नेर और ऊपर अप टॉप एडन हजार्ड एंड ड्रीस मर्टेंस. ये एक काइंड ऑफ एक केज बना लेंगे. एंड यू नो व्हाट, डेनिलो, मोटिनो एंड रेनाटो को यहाँ पे यू नो दे विल हैव टू प्ले द बेस्ट गेम. डेनिलो अ वेरी गुड बॉल ब्रेकर, इंटरसेप्टर. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पासेस करके फ्री कर देगा. मोटिनो के यहाँ पे एक्सपीरियंस स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर दिस गाय. एंड रेनाटो सांचेज हमने देखा है कि भाई फैंटास्टिक ऑन द बॉल है. ठीक है, तो आई थिंक दीज थ्री वुड बी इनफ टू बीट द टू डिफेंस ऑफ विट्सल एंड केविन डी ब्रूयने, बिकॉज केविन डी ब्रूयने डिफेंसिवली थोड़ा सा कमजोर है. बट अगर पोर्चुगल के पास बॉल है, हाउ वुड दे प्रोग्रेस, हाउ दे शुड काउंटर अहेड. तो अगर पोर्चुगल के पास बॉल है, पोजीशन में है, आई थिंक उनको हेल्प किया जाएगा उनके फुल बैक्स से और उनके विंगर्स ड्रॉप इन करेंगे. जब तो मोटिनो, डेनिलो एंड रेनाटो रहेंगे, बर्नार्डो सिल्वा विल बी देयर, ही वुड ड्रॉप इन एंड एक यू नो एक्स्ट्रा आउटलेट बनाएगा फॉर द पासेस. एंड इनको बहुत क्विक होना होगा ट्रांजिशन में गाइस. स्लो नहीं खेल सकते, ये गेम एंड टू एंड होगा एंड स्लो पेस पे नहीं चलेगा ये गेम. बेल्जियम मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे वुड बी थोड़ा सा कंजर्वेटिव गेम खेल सकती है. दे वुड फर्स्ट ट्राई आउट पोर्चुगल कैसा खेल रहे हैं. स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स दे विल फील इट कि क्या चल रहा है, कितना पेस है, कितनी प्रेसिंग हो रही है. एंड देन उस 10 मिनट के जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके हिसाब से दे कुड रिएक्ट. इनिशियली अगर पोर्चुगल यहाँ पे पोजीशन रखने वाली है तो दिस इज हाउ दे कैन प्रोग्रेस. गुरेरो हमें पता है कि ऊपर चढ़ के खेलेगा तो वी कैन सेट देम फ्री एंड यू नो व्हाट प्रोग्रेशन ईजी हो जाएगा. अगर बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप कर रहा है, क्रिस्टियानो ऑब्वियसली वुड बी देयर अप टॉप. यहाँ पे ये लर्क करता रहेगा जेसन डेनायर के अगेंस्ट एंड जोटा कैन मेक दोज रन्स. तो अगर मिडफील्ड से बॉल अटैक में प्रोग्रेस करना है तो ये देखो, अगर क्रिस्टियानो, बर्नार्डो सिल्वा एंड जोटा कभी भी 1-on-1s में फंसते हैं इन बेल्जियम डिफेंडर्स के अगेंस्ट, तो एक कमजोरी है जो कि एवरीवन नोस कि बेल्जियम के डिफेंडर्स हैवंट गॉट द पेस. तो अगर बर्नार्डो सिल्वा एक रन देता है अल्डरवेरेल्ड के अगेंस्ट, तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन. He won't be able to catch him. जोटा अगर लेफ्ट हैंड फ्लैंक से सेम चीज करे, वो टोंगन वोंट बी एबल टू कैच हिम. तो हियर दे वुड नीड देयर फुल बैक्स, मुन्नेर टू ड्रॉप बैक इन डिफेंडिंग, करास्को टू ड्रॉप बैक इन डिफेंडिंग. एंड उस हिसाब से अगर ये बैक फाइव बना लेंगे देन इट वुड गेट अ लॉट डिफिकल्ट फॉर द पोर्टुगीज नेशनल टीम टू ब्रेक देम. एंड यहाँ पे किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, आई डू बिलीव कि अगर इनको हेल्प लेना होगा तो दैट वुड बी एन ओवरलैप ऑफ सेमेडो, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा अगर बॉल लेगा तो वो इनसाइड अगर कट करेगा, सेमेडो कैन बी दैट आउटलेट ऑन द राइट हैंड साइड. सेम वी कैन सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अगर जोटा बॉल लेकर रन करता है, गुर्रेरो इज ऑलवेज रनिंग ऑन द इंजन, ये बंदा रन देता है. एंड सबसे बड़ी बात भाई, रेनाटो इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर जो बॉल लेकर रन मारता है. क्रिस्टियानो लर्क करता रहता है लेफ्ट हैंड साइड, ही वो ऑफन ड्रॉप्स इन. भाई बंदा ड्रॉप इन करके न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी बनाता है मिडफील्ड में कि भाई प्रोग्रेशन करो, तुम लोग खेलो आगे, फॉरवर्ड एम रहे आपके पासेस का. एंड यू नो व्हाट, पेस पे अगर बीट करना होगा, यू विल हैव टू कैच दीज डिफेंडर्स ऑफ बेल्जियम ऑन 1-on-1s, बिकॉज हमें पता है दैट्स देयर वीकनेस. अगर पोर्चुगल यहाँ पे उनकी वीकनेस को डायरेक्टली हिट करेगी, सिट बैक, पोजीशन रखो, डिफेंड करो एंड यू नो व्हाट, कैच देम ऑफ गार्ड. जैसे वो एक गोल जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने मारा था, दैट could be the sole example of how Portugal can approach this game. They don't need to commit men forward. बहुत ज़्यादा commit कर रहे हैं नहीं. They would leave gap in the defense because हमें पता है कि पोर्चुगल का डिफेंस इस सीजन इस टूर्नामेंट में सही नहीं रहेगा. रूबेन दियाज नॉट एट हिज बेस्ट. सेमेडो तो हग ही रहा है पूरे मैचेस में. गुर्रेरो एंड पेपे थोड़ा सा ओकेश खेल रहा है, ठीक है. पेपे एंड वो भी थोड़ा सा डूबियस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहा है. बट अगेन दे विल हैव टू टेक द चांसेस. अगर मेन फॉरवर्ड कमिट करते हैं, डेनिलो, ठीक है, जो मोटिनो यहाँ पे एज वेल, दे विल हैव टू बी रियली क्विक इन द ट्रांजिशन. पासेस करो एंड ओवरलोड करो. अटैक ओवरलोड किया यहाँ पे बेल्जियम, दे कैन क्रैक. लिटरली में भाई दे कैन क्रैक अगर ओवरलोड पड़ा, बिकॉज ये ट्रैक बैक नहीं कर पाएंगे. अगर करास्को इन टाइम नहीं आए डिफेंड करने, अगर मुन्नेर नहीं आए इन टाइम डिफेंड करने, इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है. इट वुड बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बेल्जियम. एंड भाई इनको एक ही चांस है ये स्कोर करने के लिए. क्रिस्टियानो को भाई तुम हाफ चांस दोगे, बंदा गोल मार देगा भाई. डिएगो जोटा को ऑफ कोर्स दिस गाय इज टू बी लुक्ड आउट फॉर. एंड ये गेम इट्स नॉट ऑल अबाउट क्रिस्टियानो. ऑब्वियसली भाई ही कैन ब्रेक द रिकॉर्ड इन सेविल. वो 110 गोल्स मार के रिकॉर्ड वर्ल्ड मेन स्कोरिंग हाईएस्ट स्कोरर का अवार्ड ब्रेक कर सकता है. बट इट्स नॉट अबाउट हिम टुनाइट. जैसा कि कोच ने कहा है बेल्जियम के कि क्रिस्टियानो को मार्क करना, इट्स नॉट लाइक कि 1-on-1 मार्किंग करोगे, मार्क क्रिस्टियानो. एंड अल्डरवेरेल्ड भी बोला ये बात कि यू नो व्हाट,
a team is required to contain Cristiano, so you won't need to be focusing a lot upon a single player because इनकी पूरी team is capable to pop in goals from every position. Renato Sanchez को हमने देखा पिछले गेम में, he has been shooting a lot, ठीक है, वुडवर्क हिट किया अपने लास्ट गेम में, तो दिस गाय हैज आल्सो टू बी वॉच्ड आउट फॉर मेरे भाई. तो यहाँ पे ईच एंड एवरी प्लेयर ऑफ पोर्चुगल हैज गॉट दैट कैलिबर टू विन दिस गेम. बाकी अगर थोड़ा सा बात किया जाए हाउ कैन पोर्चुगल डिफेंड या हाउ कैन बेल्जियम अटैक, थोड़ा बेल्जियम के पर्सपेक्टिव से, तो हम सबको पता है कि पेपे, दियाज, गुरेरो एंड सेमेडो हैव बीन शेकी इन डिफेंस एंड हमें पता है कितना प्रॉपरली, कितने प्यार से अटैक करती है बेल्जियम. बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है, इट्स अ वेरी फ्लूइड अटैक. एडन हज़ार्ड लेफ्ट एंड राइट स्विंग करता रहेगा. लुकाकू ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, 3 goals ऑलरेडी एंड ही वुड बी लुकिंग टू स्कोर अ फ्यू गोल्स बिकॉज टॉप स्कोरर बनना है लुकाकू को भाई. बंदा ड्रॉप इन करता है, करास्को ओवरलैप करता है एंड सेमेडो एंड करास्को की बैटल में आई विल ऑलवेज सी करास्को विनिंग मेरे भाई. बहुत ही फार ड्रिबलर है करास्को, राइट. मर्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगा, दैट्स द रीजन व्हाई आई वांटेड टू गो विद डोकू. तो क्योंकि डोकू बहुत ही क्विक है, ही कैन कंफ्यूज गुरेरो बाय गोइंग इनसाइड और गोइंग आउटसाइड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ मर्टेंस एंड जस्ट बिकॉज मुनेर विल बी डूइंग द ओवरलैपिंग रन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो यू नो व्हाट, वी कैन सी देम प्रोग्रेस. एंड केविन डी ब्रूने को कैसे भूल सकते हो तुम? केविन डी ब्रूने ऑल ही नीड्स इज वन पास, बंदों को स्पेस नहीं देना है. एंड दैट्स द सेम थिंग द कोच ऑफ ये जो कोच है इसका पोर्चुगल का, Fernando Santos, the same thing he said भाई कि यार Kevin De Bruyne shouldn't be allowed any space. He needs to be contained. अगर उस बंदे को स्पेस दोगे he will exploit you. तो भाई you'll have to be on your toes. This is not a round of 16. This is a freaking final. This is the match of the caliber of a final, guys. Belgium and Portugal, we expect them to play in the finals. तो भाई उस हिसाब से खेलना पड़ेगा आपको. There has to be no mistakes whatsoever. नहीं भाई, कोई mistakes नहीं. सेमेडो भाई तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, कोई mistake नहीं करनी है तुम्हें because Carrasco will punish you. हमें पता है कि भाई इनको भाई obviously बात है, बेंच भी बहुत strong है यार. And भाई Thorgan Hazard can come on, Tielemans can come on, Dendoncker can come on, Doku है, he can come on. Castagne, he is injured by eye socket, उसकी break हो गई है तो he won't be there, he's not available. But you know what? They will be helped with the Eden Hazard factor. काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, ऑब्वियसली इसको अंडररेट किया जा रहा था क्योंकि इसका सीजन सही नहीं रहा है, बट दिस गाय वुड बी की. बहुत ही मेजी रन्स होते हैं उसको. एंड सेमेडो एंड पेपे विल फाइंड अ हार्ड टाइम डिफेंडिंग दिस गाय. एंड अगर इनकी पार्टनरशिप करास्को एंड एडन हज़ार्ड की चली भाई लेफ्ट एंड फ्लैंक पे, तो भाई गद्दर मचा देंगे. एंड ऑब्वियसली हमें पता है कि डिफेंस में पेपे, दियास के साथ साथ डेनिलो एंड मोटिनो विल बी हेल्पिंग आउट अ लॉट बिकॉज ये अकेले नहीं कर सकते. एंड एक और मे बी मिडफील्डर ड्रॉप इन कर जाए, हो सकता है बर्नार्डो सिल्वा ड्रॉप इन कर जाए. गुर्रेरो एंड जोटा ऑल्सो कैन डिफेंड अगर उनको ऑल बैक आके डिफेंड करना होगा. तो गाइस मेरे हिसाब से यू नो व्हाट, प्रिडिक्शन टाइम आ रहा है एंड आई डोंट वांट टू गिव द प्रिडिक्शन एज ऑफ नाउ, बट जस्ट thinking about the form of the two teams, Belgium have been solid, but they do need to play a solid game. हमने देखा how they cracked against Denmark, जो कि थोड़ा brave खेली, थोड़ा attacking front पे खेली. And Portugal is not a team to sit back. You expect Portugal to sit back, you're a fool. They won't sit back, they would come on you because उनके पास वो players हैं, उनके पास वो high world class players हैं who will test you. तो Belgium shouldn't take Portugal lightly and neither should Portugal take Belgium lightly because both of the team have got immense talent on the pitch and भाई कुछ भी हो सकता है. बस थोड़े से फॉर्म, करंट रन ऑफ फॉर्म को देखो. पोर्टुगल को वो केमिस्ट्री चाहिए, वो परफेक्ट ब्लेंड चाहिए, वो मिक्सचर चाहिए उन प्लेयर्स का जिसकी वजह से वो परफेक्ट गेम खेल पाए. क्रिस्टियानो नीड्स टू बी प्रोवाइडेड विद दोज बॉल्स, जोटा नीड्स टू बी क्लिनिकल नॉट सेल्फिश. एंड उसके बाद से भाई बर्नार्डो सिल्वा नीड्स टू प्ले हिज गेम. तो अगर फ्री कर दे प्लेयर्स को, अगर स्पेसेस दे दे तो दे वुड प्ले. अगर डायरेक्ट प्रेडिक्शन की बात करो, अगेन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि दिस इज द फर्देस्ट बेल्जियम टीम वुड कम. मेरा प्रेडिक्शन है 2-1 फॉर Portugal. Seriously, I believe Cristiano will score. I believe the defense, Alderweireld, Denayer, Vertonghen will have a hard time defending Cristiano and co मेरे भाई. जोटा, बर्नार्डो सिल्वा are too quick for them. अगर यहाँ पे सेमेडो ओवरलैप करे लेफ्ट हैंड साइड से, गुर्रेरो ओवरलैप करे, it would be a problem. भले ही उनको बैक 3 के अगेंस्ट खेलने में दिक्कत हुई है, बट दे हैव लर्न्ड द लेसन मेरे हिसाब से. तो ह्यूज सरप्राइज इफ पोर्टुगल वोंट बी एबल टू विन इट, बट इट्स बेल्जियम्स टू लूज. Everybody would expect them to win, but पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि it would be Cristiano scoring 2-1 score line for me guys. आपको क्या लगता है? बहुत ही बड़ा गेम है, one of the biggest games of the fixture, and जो टीम जीतेगी they would be playing Italy because they just won tonight. and भाई ऑस्ट्रिया को पहले तो भाई रिस्पेक्ट, एंड बहुत ही बड़ा गेम. क्या लगता है प्रेडिक्शन, क्या लगता है किसको खिलाना चाहिए, टैक्टिक्स कैसे इन्वॉल्व होगी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, व्हाट विल बी द स्कोर लाइन, जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग in the comments down below and I'll see you guys really soon. Until then, as always, peace out.